शास्त्र कहता है, यहां तक वर्णन करता है शास्त्र, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा छोटा है तो वो कुमार अवस्था का होगा। वो तुलसी का पौधा जब घेर घमोर हो जाता है तब अखंड सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। उसमें से पत्तियों को उतारा जा सकता है, उसमें से आप कोपल को उतार सकते हो, उसमें से शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं। मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा। ज्यादा कोई नियम नहीं ले सकते तो एक नियम तो ले लो कि मैं सुबह निकलूंगा तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करके प्रणाम कर कर, अगरबत्ती लगाकर, दिया लगाकर, धूपबत्ती लगाकर, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उससे नयन मिलाकर तो जा। जब तुलसी का पौधा देने लगे, ये संकेत तो समझिए खुलने वाले हैं। आपके भाग्य और बरसने वाली है माँ लक्ष्मी की कृपा। आइए जानते हैं कौन से वो संकेत। लेकिन जानने से पहले, हे मेरे महादेव जी, जो कोई भी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक शेयर करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। चलो जानते हैं नंबर 1। घर में रखे तुलसी के पौधे में यदि अच्छी खासी पत्तियां आ रही हैं तो यह शुभ संकेत है। इससे अच्छे समय के आने का संकेत मिलता है। नंबर 2। घर में लगा अचानक से हरा भरा हुआ तुलसी का पौधा शुभ संकेत देता है। यह बताता है कि जीवन में कोई बड़ी खुशी मिलने वाली है। नंबर 3। घर में उग रही तुलसी के नजदीक में स्वयं ही छोटे छोटे तुलसी के पौधे उग आएं तो समझ जाना माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार के सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर आ जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है। कर्जा नहीं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर 1 मूंग का दाना या 1 चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं है कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं है कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आप कोई मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा, पक्का है। जिन जिन के घर में शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है उनसे निवेदन करना चाहता, इतना सा हो, बड़ा सा हो, छोटा सा हो, कंकर मात्र का हो, इतना छोटा सा भी हो, तो भगवान को निलाने के लिए जब बैठो, स्नान कराने के लिए बैठो, तब एक निवेदन जरूर है कि शिव जी का जो जल आप शंकर जी को स्नान कराओ तो एक अलग थोड़ा सा पात्र कर लो, एक छोटी सी प्लेट अलग कर लो, उसमें निला लो। निलाकर
थोड़ा सा भी भाग अगर शंकर जी का हमको मिल रहा है, घर पर ही उसका जल अगर हमने छीट लिया है, थोड़ा सा आचमन कर लिया है, बच्चे जिद्दी हैं तो उनको भी अगर दे दिया है, या हमने तुलसी जी को छोड़कर दूसरे वृक्ष में भी डाल दिया है, उस वृक्ष की छांव भी अगर हमारे ऊपर पड़ रही